तो उन्नाव केस, अदालत ने तो अपना फैसला सुना दिया है, पर क्या कानून का फैसला ही पूरी सच्चाई होती है? आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जाएंगे जहां एक दोषी अपराधी एक पूरे गांव के लिए देवता है। जी हां, ये कानून और आस्था के बीच की एक ऐसी लड़ाई है जो हैरान कर देती है। इस पूरे मामले की जड़ में ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ देखिए, कानून की नज़र में कुलदीप सिंह सेंगर एक दोषी है जिसे उम्र कैद की सजा मिली है। वहीं दूसरी तरफ उसका अपना गांव माखी, वो उसे बेगुनाह मानता है, उसकी पूजा तक करता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये विश्वास इतना गहरा क्यों है। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सीधे चलना होगा सेंगरकिन गांव माखी, एक ऐसी जगह जहां अदालत के फैसले की शायद कोई खास अहमियत ही नहीं है। चलिए देखते हैं कि वहां के लोग उसे असल में किस नज़र से देखते हैं। माखी गांव में आप जैसे ही कदम रखेंगे ना, आपको बस एक ही आवाज सुनाई देगी, ये सब झूठ है। यहाँ के लोग अदालत के फैसले को मतलब सिरे से ही खारिज कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके लिए यह फैसला कभी हुआ ही नहीं। और ये सिर्फ इनकार नहीं है, आप समझिए, ये एक बहुत ही गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। गांव वाले सेंगर को एक राजनेता की तरह नहीं, बल्कि एक देवता के रूप में देखते हैं। और उनके लिए ये जो विश्वास है ना, ये किसी भी कानूनी सबूत से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये भक्ति आती कहाँ से है। तो देखिए, गांव वालों के हिसाब से सेंगर सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो उनके हर सुख दुख के साथी थे। चाहे किसी को आधी रात को मदद चाहिए हो या कोई और दिक्कत हो, वो हमेशा हाजिर रहते थे। और यही वो वजह है जो इस रिश्ते को इतना इतना मजबूत बनाती है। और देखिए, सेंगर का ये जो असर है ना, ये कोई नई बात नहीं है। उनका राजनीतिक दबदबा इतना गहरा था कि वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ें, जीत उन्हीं की होती थी, पूरे 4 बार। ये उनकी लोकप्रियता का सबूत है, जो इस मामले के सामने आने से बहुत पहले से बनी हुई थी। अच्छा, तो अगर गांव वाले अदालत की कहानी को मानते ही नहीं है, तो फिर उनकी अपनी कहानी क्या है? मतलब उनके हिसाब से उस दिन और उसके बाद असल में क्या हुआ था? देखिए, जिन घटनाओं की वजह से सिंगर को जेल हुई, उसको लेके गांव वालों की अपनी एक पूरी की पूरी अलग ही थियरी है। एक ऐसी कहानी जो ऑफिशियल नैरेटिव से जरा भी मेल नहीं खाती। तो गांव वालों के मुताबिक ये मामला असल में रेप का था ही नहीं, बल्कि एक पारिवारिक झगड़े का था। उनका कहना यह है कि ये एक मामूली सा झगड़ा था जिसे सेंगर के राजनीतिक दुश्मनों ने पकड़कर एक बहुत बड़ी साजिश में बदल दिया। और सबूत के तौर पर ना, वो कुछ हैरान करने वाली बातें भी सामने रखते हैं। जैसे उनका दावा है कि रेप का आरोप लगने के बाद भी पीड़िता के भाई बहन सिंगर के ही स्कूल में पढ़ते रहे। अब गांव वाले सवाल उठाते हैं, क्या ये मुमकिन है? अगर परिवार को सच में लगता कि सिंगर ने कुछ गलत किया है, तो क्या वो ऐसा करते? अब ये कहानी ना तब और भी ज्यादा उलझ जाती है जब प्रोसिक्यूशन के एक मुख्य गवाह की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। और इस मौत को लेकर भी फिर से 2 एकदम अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। एक तरफ जहां राजनीतिक साजिश के आरोप लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका अपना परिवार कहता है कि मौत एक लंबी बीमारी की वजह से हुई थी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात पता है क्या है? वो ये है कि मृतक गवाह का परिवार खुद कहता है कि उन्हें एक राजनीतिक तूफान में फंसा दिया गया था। वो इस बात पर जोर देते हैं कि यूनुस की मौत कुदरती थी, किसी साजिश का नतीजा नहीं। और बस यहीं पर हम इस मामले की सबसे बड़ी गुत्थी पर पहुंचते हैं कि यहां एक नहीं बल्कि 2 समानांतर सच मौजूद हैं। ऐसे 2 सच जो एक दूसरे से कभी मिल ही नहीं सकते। सोचिए जरा, चाहे वो पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत हो या फिर वो रहस्यमयी कार दुर्घटना, इस केस की हर बड़ी घटना पर गांव वालों के पास एक अलग ही कहानी है। और उनकी हर कहानी में सेंगर को एक अपराधी नहीं, बल्कि एक शिकार के तौर पर दिखाया गया है। तो नतीजा क्या है? नतीजा है एक ऐसा गांव जो आज भी बस इंतजार कर रहा है अदालत का फैसला। उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उनकी नज़र में न्याय हुआ ही नहीं है, बल्कि उनके देवता के साथ अन्याय हुआ है। और ये पूरा मामला ना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब अदालत का सच और एक पूरे समाज का सच एक दूसरे से एकदम उलट हो, तो फिर असली सच्चाई क्या है और न्याय का असल मतलब क्या है? इस पेचीदा विषय पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये पड़ताल पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही दूसरे गहरे विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।